सुनाओ मजडॉक लिमिटेड। अब देखिए 5,621 का प्राइस हमें देखने को मिला है और आज लगा है अपर सर्किट। और शिप बिल्डिंग स्टॉक के अंदर देखेंगे तो दो स्टॉक्स में अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशंस लगातार बढ़ती जा रही है और स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में इन तीनों स्टॉक के अंदर होना क्या है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं मजडॉक, कोचिन और गार्डन, और इन सब के दौड़ने का प्राइमरी रीजन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये ऐसे ही दौड़ लगाते रहेंगे या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ धोखाधड़ी का यहाँ पर जो है ना एक ट्रैप जैसा महसूस हो रहा है। बट अभी की अगर आप बात करें तो अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला है मजडॉक के अंदर, और उसके बाद कोचिंग शिपयार्ड के अंदर 10% का अपर सर्किट ऑलमोस्ट। और यहाँ पर गार्डन रीच अगर आप देखेंगे तो 8.86% की अपसाइड के साथ आपके सामने ट्रेड कर रहा है। और देखिए छोड़िए यहाँ पर अडानी के स्टॉक्स को या रिलायंस के स्टॉक्स को, सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर रिटर्न यहाँ पर बन रहा है इस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ शिप बिल्डर्स स्टॉक के अंदर। इवन पीएसयू के अंदर सभी के सभी, चाहे रेलवे हो या कोई भी हो, ठंडे पड़े हुए हैं, ठंडे बस्ते में डले हुए हैं। बट अगर आप देखें इन स्टॉक्स के अंदर बहुत तेजी हो रही है और मार्केट के अंदर जो एनालिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं ये महसूस तो कर रहे हैं बट सामने आकर कोई नहीं बोल रहा है। दौड़ रहे हैं तो दौड़ने दीजिए, क्योंकि अगर कुछ बोल दिया और ये लगातार दौड़ते रहे तो यहाँ पर एक इमेज खराब होने का डर है कि भाई इन्होंने तो बोला था कि आप रुक जाइए, बट ये तो यहाँ पर 1,000 रुपये और बढ़ गया। तो इस डर से कोई यहाँ पर जो है आगे आकर बोल नहीं रहा है, बट हम रीजन समझने की बात करेंगे। और एक भी साल ऐसा नहीं है जिस वक्त आपको रिटर्न नहीं बना है मजडॉक के स्टॉक के अंदर, इवन कोचिंग शिपयार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे या गार्डन रीच के अंदर देखेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है डिस्कस किया था जब गार्डन रीच ऑलमोस्ट 1000 के आसपास था, और तब मैंने आपसे कहा था कि ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है ना वो एक बेनिफिट वाला लग रहा है कहीं ना कहीं कंपेयर टू ये दोनों स्टॉक के, और यहाँ पर वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं सस्ती भी देखने को मिल रही है। आगे ये कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएगा, तो वो रिटर्न आपका बनाया। बट फिर भी अगर आप बात करें तो रिटर्न की बात नहीं है, रिटर्न बना तो बना, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरह की तेजी है कहीं ना कहीं एक ट्रैप जैसा महसूस हो रहा है। उस रीजन को जरा समझना पड़ेगा। और आज की डेट की बात करें तो मार्केट कैप के ऊपर जरा बात करते हैं इन शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर मजगांव डॉक जो है वो कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपके सामने मार्केट कैप ही है, आज 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर दिया। कोचिंग शिपयार्ड जो है वो 70,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है, और गार्डन रीच जो है बड़ा ही अनोखा है, 30,303 करोड़ का मार्केट कैप, 30,303। ये आपके सामने मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बट रिसेंटली अगर आप बात करें तो मैंने काफी दिन पहले मजगांव डॉक के ऊपर बात करी थी। आपको याद होगा जब रिजल्ट आ रहे तो मैंने आपसे कहा था अगर रिजल्ट अच्छे आ गए मजगांव डॉक के अंदर तेजी बनेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो उसके कंपैरिजन जो है, जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, वहीं पर कोचिंग खड़ा है, वहीं मजडॉक खड़ा है। अगर अच्छे आ गए तो मजडॉक जो है वो तेजी से बढ़ेगा और यहाँ पर कोचिंग जो है बढ़ेगा, बट मजडॉक को आगे निकलना पड़ेगा क्योंकि अर्निंग के हिसाब से जो है ना वो लीडर है मजडॉक। तो यहाँ पर लीडरशिप हासिल यहाँ पर रहेगी, प्राइस टू बुक वैल्यू ये बोलता है, और यहाँ पर कोचिंग के कंपैरिजन मजडॉक बहुत ऊपर आ चुका है। तो वो बात बिल्कुल परफेक्ट निकली। लेकिन एक और बात मैंने आपके सामने रखी थी, यूएस का एक शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि डिफेंस में भी है, शिप बिल्डिंग का काम भी करती है, राइट। उसका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ से बिलो का था, और अर्निंग्स में यहां पर जितनी कंपनियां जो कमा रही है उससे कई गुना ज्यादा। अब आपको समझ में आ रहा है कि यूएस के कंपैरिजन इंडियन मार्केट में ये कंपनियां जो डिफेंस की हैं ये काफी ज्यादा महंगी होती जा रही है। आगे चलकर क्या होगा पता नहीं है, राइट। एक बात यहां पर ये समझ में आती है, यहां पर कुछ ज्यादा ही वैल्यूएशन जो है वो खींची जा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो सट्टा जैसे स्टॉक लगने लगे, सट्टा चल रहा है। उसका एक रीजन है, ये सट्टा कहने का एक रीजन है कि इन स्टॉक्स के अंदर सट्टा हो रहा है कहीं ना कहीं। उस रीजन को पकड़ लिया है और उस रीजन को मैं आपके सामने रखूंगा। मार्केट में बहुत सारे लोग रख चुके हैं, बट एक्चुअल में फैक्ट जो है वो सामने रखा हुआ है, लेकिन स्टॉक्स जो है वो रुकने का नाम नहीं लेते। तो इसको सुनिए, बट यहां पर ये स्टॉक रुकेंगे या गिरेंगे इससे कोई अंतर पड़ेगा नहीं, फैक्ट है ये। और यहां पर अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं, हर चीज पी रेशियो नहीं होती है। ये कल के हिसाब से, कल की क्लोजिंग के हिसाब से, आज की क्लोजिंग के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि प्राइस टू बुक वैल्यू कोचिंग का जो है वो पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 14.11 टाइम पर। 12.83 पर कल था, आज 14.11 पर है। मजडॉक जो है वो पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 17.67 टाइम पर, और गार्डन रीच जो है वो पहुंच चुका है 18 टाइम पर।
साफ साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो है इस वक्त अगर कोई गिरावट आती है तो उसमें सबसे ज्यादा कहीं प्ले करेगा तो वो गार्डन रीच के अंदर ज्यादा गिरावट आ सकती है। मस्टडॉग के अंदर उतना गिरावट नहीं आएगी क्योंकि लीडरशिप हासिल है तो प्राइस टू बुक वैल्यू वो तो ऊपर ही रहेगा। ये दोनों कोचिंग और यहाँ पर जो है ना डिस्काउंट ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू मस्टडॉग। अब देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा है, बट तेजी इतनी हो गई है कि अभी तक जो फाइनेंशियल है वो अभी तक आई नहीं है, एकदम डिस्काउंट कर दिया है। ये सब तेजी आपको देखने को मिल रही है, बट फाइनेंशियल बहुत पीछे है और आपकी वैल्यू बहुत ऊपर है। इससे मतलब क्या है कि वैल्यूएशन का क्या अंतर है यार, फाइनेंशियल इधर और ये वैल्यूएशन इधर। मोटा मोटा ये अंतर है कि अगर आप 5,585 के भाव पर आप मस्टडॉग खरीद रहे हैं तो आप जो है वो एक रिस्क फैक्टर जो है वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं, यानी कि आगे क्या होगा वो आपको झेलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि इसके जो फाइनेंशियल पॉइंट है वो ये बता रहे कि स्टॉक का भाव जो है वो काफी नीचे होना चाहिए था कंपेयर टू हमें ऊपर देखने को मिल रहा है, और आप ऊपर में खरीद रहे हैं तो आपको ही झेलना पड़ेगा। सो दैट ये पूरी बात आती है कि आपके फाइनेंशियल काफी पीछे है और वैल्यूएशन काफी ऊपर है। अब जो सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मस्टडॉग के अंदर अगर आप देखेंगे प्रमोटर स्टेक जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अब इन्होंने तो कहा नहीं कि आप चलना स्टार्ट कर दीजिए और ऐसे चलिए कि ये रुके ना, राइट। 84.83% पर आपका जो है प्रमोटर होल्डिंग है, यानी कि मस्टडॉग के अंदर कुल लमसम नंबर ऑफ शेयर्स आपको देखने को मिलते हैं 20,17,00,000 शेयर्स, राइट। उसमें से 84.83% जो शेयर्स बनते हैं वो प्रमोटर के पास है। बचे कुछ जो है आपके पास जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 15% की होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 15% की जो शेयर बचते हैं, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ के आसपास शेयर्स। उतने ही शेयर्स जो है वो उसमें FIIs भी है, उसमें DIs भी है, उसमें रिटेल भी है, ट्रेडिंग भी हो रही है। अब आप समझिएगा कि डिमांड इतनी ज़्यादा है और नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, सो दैट ये जैसे ही एक बूम आया ना, एक डिमांड क्रिएट होती है, अचानक से दौड़ जाते हैं। कोचिंग में क्या है, कोचिंग में 72.86% है, हाईएस्ट जो है वो मस्टडॉग के अंदर है। आसान है उसको जो है मैनिपुलेट करना सही तरीके से, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स है ही नहीं, ना के बराबर है। सो दैट आपके सामने ही है। अच्छा, इतनी तेज भाग रहे हैं बट एक्सचेंजेस का कोई एक्शन नहीं है, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक जो है वो आपका BE में डाल देते हैं और यहाँ पर जो है आपके सामने जो है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में आ जाते हैं। सो दैट ये सब यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये दौड़ रहे हैं, दौड़ने दो बॉस। सो दैट ये भी चल रहा है। प्रमोटर यहाँ पर जो है कोचिंग के अंदर, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 72.86% होल्ड करते हैं। कोचिंग की जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 26,31,00,000 शेयर्स हैं और उसमें से 72.86% जो है वो आपकी प्रमोटर के पास है। उसमें से 5.83% जो है वो FIIs के पास है, DIs के पास है 2.45%, 19.47% जो है वो पब्लिक के पास है। बचे कुछ जो है वो ट्रेड है। एंड लास्ट गार्डन रीच में 74.50% होल्डिंग है। और जैसे ही मस्टडॉग के अंदर तेजी आती है ना, ये अचानक से स्पाइक देने लगते हैं। कभी ये आपने देखा है? मस्टडॉग को ज़्यादा आसान है मैनिपुलेट करना, और अगर मस्टडॉग चलेगा तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि अगर लीडर चल रहा है तो बॉस एक बार ना चलना स्टार्ट होता है तो वो तो आंधी तूफान की तरह है भैया। यहाँ पर बाकी जो ट्रेडर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं कि अरे मस्टडॉग भागने लगा, यानी कोचिंग भी भागेगा, यानी कि गार्डन रीच भी आएगा, डिमांड हो गई क्रिएट ना। ये चल रहा है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है या नहीं है कुछ नहीं पता बॉस, ये फैक्ट है। अर्निंग्स आपकी कहाँ पर है, आपकी वैल्यूएशन कहाँ पर। तो देखिए जो चल रहा है वो चलने दीजिए, क्योंकि हमारे कहने से ना गिरता है ना बढ़ता है। बट हम एक बात समझ सकते हैं कि ये स्टॉक्स के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि एक ना हर कोई उस पर बुद्धि लगा रहा होगा कि क्या ऐसा हो रहा है कि अचानक से इतना बूम आ गया। ना तो कोई खबर है इतनी बड़ी, ना कुछ है, बजट आ रहा है, ठीक है, बजट से पहले भी तो ये चले हैं इतने अच्छी तरीके से। सो दैट ये पूरी बात है। बट कहीं ना कहीं एक जो इतना दौड़ रहा है ना, ये सीधा सीधा जो है ना, जो हाई पर खरीदेगा वो हाई कहाँ बनेगा, किधर बनेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन जो भी आएगा उसको काफ़ी नुकसान होगा। एक मोटी बात ये समझ में आ रही, शायद वो आपको प्राइसेस जो है वो बाद में आपको एक लंबे वक्त तक देखने को भी ना मिले, तो एक परेशानी जैसा यहाँ पर जो है ना माहौल ना क्रिएट हो जाए, इसलिए अपनी बात चल रही है। बाकी कोई भी यहाँ पर जो है अपना रिकमेंडेशन है या कुछ भी नहीं है। जो रिटर्न मिल रहा है वो अच्छी बात है, जिसको हैवी रिटर्न है कहीं ना कहीं उसको बुक तो करना ही चाहिए,
क्योंकि जो आपके सामने हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक ना आपको अंदर से लग रहा होगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, एक ये समझ में आ रही है। फिलहाल फेयर वैल्यू की बात करते हैं, जो एक है ना एक गैप वैल्यू है बॉस। ये जो कैंडल बनी हुई है ना, इस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो राइट प्राइस होगा वो 5,000 के आसपास होगा। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है ये पूरी वीडियो पर। और मूविंग एवरेजेस जो है वो काफ़ी दूर है, तो मूविंग एवरेज आते हैं वो आते हैं 3200-3300 के आसपास। मूविंग एवरेज तो काफ़ी दूर है। इवन गार्डन रीच की बात करें, गार्डन रीच में भी वही है भैया, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2000 के आसपास ये सही रहेगा। इतना हाई पर हो सकता है कल और दौड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है इनका। सवेरे उठो, अपना नहाओ धो और यहाँ पर जो है एक स्टॉक चुपचाप से खरीद कर बैठ जाओ। चल गया तो चल गया, नहीं तो लॉस में भी होगा, 1-2 दिन में यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट में ला के खड़ा कर देगा। तो ये चल रहा है इन स्टॉक्स के अंदर। सो दैट ये एक सीधी सी बात समझ में आती है, एक वैल्यू यहाँ पर जो एक फेयर वैल्यू यहाँ पर जो है ना वो अपने को समझ में आता है। मूविंग एवरेज तो बहुत दूर रह गए। मूविंग एवरेज तो भैया ये आपका जो है 1400 के अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट कोचिंग शिपयार्ड। कोचिंग शिपयार्ड के अंदर भी तो बॉस यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट 2300 के आसपास काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बनते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। राइट, जो कैंडल बनी है उस हिसाब से तो भैया यही है कि 2400 के अराउंड मिले तो ज़्यादा बेहतर है। राइट, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, ये मेरा अपना मानना है, मैंने अपने आपके सामने रखा है। क्योंकि आप कह रहे थे कि बताइए इसके बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बट इतने ऊपर जो प्राइसेस आ चुके हैं, मेरे हिसाब से जितना दूर रह सके उतना रहिए। मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं और हर स्टॉक्स में कहीं ना कहीं मूव मिल रहे हैं, बेहतरीन है। बट कहीं ना कहीं इस टाइम इतनी बड़ी रैली के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए दौड़ेंगे तो फिर आप समझिए। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बाय सेल आपके ऊपर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने तो सिर्फ अपना व्यू दिया है कि हो क्या रहा है इसके ऊपर। मेरा कोई टेक्निकल व्यू नहीं है ना फंडामेंटल व्यू रहा है इसके ऊपर। जो मिलना था रिटर्न, जो अपने में बहुत पहले बात करी, उस हिसाब से रिटर्न बन चुका है, ज़्यादा बेहतर। राइट, बट अभी अगर आप देखें तो अगर आपको बाय करना है या सेल करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, जैसा जो कुछ भी करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए या ब्रोकर से पूछ के करिएगा, और खुद की स्टडी करिएगा। उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोल के चला जाए, बट खुद की स्टडी जो है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।